ठीक है। तो हाँ, मैं बोल रहा था यहाँ पे जब ये स्क्रीन पे ये मीडियम होगा तो विड्थ ये हो जाएगी, हाइट ये हो जाएगी, पोजीशन ये होगी, उसकी लिस्ट के एंकर का फ्लोट लेफ्ट हो जाएगा, पैडिंग ये होगी, और डिव का कंटेंट की क्लास जब होगा तो मार्जिन इसकी लेफ्ट हो जाएगी। अब आ जाइए दूसरे उसके ऊपर, ये जब क्लोज हो गया, अब हम यही कॉपी कर ले रहे हैं क्योंकि हम पूरा फिर से टाइप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें आएंगी, चेंज होगा तो वो मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ, और ये 400 पे देंगे दोनों। वहां पे एक ही बार कर रहे थे, यहाँ पे 2 बार 400। अब ये 400 पे कितना होगा और उस पे कितना होगा, ये फर्क हमको दिखाना है। यहाँ पे ये आ गए, उसके बाद LI और एंकर। अब इसके अंदर क्या होगा, ये सब विड्थ और हाइट पोजीशन ये सब नहीं होगी, टेक्स्ट अलाइन हमारा होगा सेंटर, और फ्लोट हो जाएगा नन, कोई फ्लोट नहीं होगा। यानी एक कंडीशन इसके ऊपर चेक हो रही है, यानी कि जब मैक्सिमम विड्थ 400% होगी जो भी मीडियम होगा, तो उस पे हमारा अनऑर्डर लिस्ट इस क्लास के लिए LI और एंकर का टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होगा, फ्लोट हो जाएगा नन, और यहाँ पे फिर ये क्लोज हो जाएगा। तो एक ये क्लोज हुआ है, इसके अंदर ये हम लिख रहे हैं, ये इसका है, तो एक बार और क्लोज हो जाएगा करली ब्रेस। ये इसका है, देखिए इसके लिए और ये इसके लिए। तो यहाँ पे आप 2 बार आ रहा है तो आप सोचेंगे कि ये 2 बार किस लिए, यही चीज मेन है इसका, बहुत बड़ा रोल इसका वो होता है। ठीक है, फाइल को सेव किया, हमारा बन के नहीं आ रहा है वो। हमारा मेन्यू नहीं बन के आ रहा है, क्या चीज मशीन में। अच्छा, ये सब अभी तो दिया भी नहीं है, वो सब भी दें तब ना। क्लास तो कुछ और अभी सब है ना, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, क्लास इक्वल टू हमने दे दी यहाँ पे RSPM2, यही था ना। क्लास एक्टिव HREF ये हो जाएगा। ठीक है, क्लास में राइट वाला ये हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई और तीसरा क्लास डिफाइन नहीं कर रहे हैं। यूएल हमारा क्लोज हो गया। अब आ जाएगा डिव। डिव में हम सिर्फ क्लास वहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ क्लास दे देंगे, क्लास इक्वल टू कंटेंट। फाइल को सेव किया, लेकिन अभी हमारा वो मेन्यू नहीं बन के आ रहा, तो कोई चीज हाँ ये आया। ठीक है, और कंटेंट हमारा यहाँ पे आ रहा है,
जब हम उसको रीसाइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। तो देखिए हमारी जब विंडो रीसाइज हो रही है, ये हमारा नेविगेशन वो चेंज हो रहा है, पहले इस तरह से आ रहा है, और अगर हम Z इंडेक्स यहाँ यूज कर लें तो ये इसके ऊपर ऐसे करके आएगा, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे हमने इधर लिखा हुआ है, और कायदे से कंटेंट यहाँ पे हमारा जब हम रीसाइज कर रहे हैं तो देखिए ऐसे हो गया, ठीक है, किस तरह से आ रहा है ये। और जब हमारी मैक्सिमम साइज पे तो ये कंटेंट हमारा वहां चला गया। अब यहाँ पे हम अगर कंडीशन उसकी लगा दें जेड इंडेक्स, तो वो ये तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ भी जब होगा तो कंटेंट हमारा इसमें नजर आएगा या इस तरफ आ जाएगा, वो हमारा कोई चीज एक मिसिंग है। तो रीसाइज करने पे हमारा मेन्यू किस तरह से हो रहा है, यही है रिस्पॉन्सिव डिजाइन डिपेंड ऑन ब्राउजर की। और ये जो लोग मोबाइल पे कर रहे हैं वो लोग मोबाइल पे तो उनका एक खुलेगा एक ही साइज का, पता नहीं चलेगा। मोबाइल की ब्राउजर की विंडो को आप इस तरह से रीसाइज तो कर नहीं सकते हैं, तो वो कायदे से प्रोग्राम को देख के थोड़ा सा समझ लें बस खाली कि किस चीज से क्या हो रहा है। और जब मौका मिलेगा डेस्कटॉप पे करने का या लैपटॉप पे तो करके देख लीजिएगा। और जो लोग लैपटॉप और मोबाइल जिनके पास दोनों है, वो इसके ऊपर करने के बाद उसको लिंक भेज दें और मोबाइल की ब्राउजर पे खोलें छोटी स्क्रीन पे, फिर देखें कैसा खुलता है। ठीक है, बोलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग मीनू में बहुत हो गए, मीनू के अंदर। अच्छा, किसी ने मीनू ऐसा बनाया मीनिंगफुल जिसमें 4-5 बटन हो और हर बटन के अंदर मीनिंगफुल खुल रहे हो, किसी ने बनाया कि नहीं? जिनके पास लैपटॉप है, शिवांगी बताओ। नहीं सर। नहीं बनाया? क्यों, बनाइए कुछ, आप लोग को तो फैसिलिटी है तो आप लोग बना सकते हो ना। 2-3 ढंग के मेनू के ऑप्शन दे के बना लो। आपको दिखाऊं मैं? देख रहे हैं? कितने सारे वो हैं देखिए, होम, अबाउट यू, देख रहे हैं? आप इस तरह की साइट से जाके मेनू का ऑप्शन ले लिए, इसके अंदर देखिए भरा पड़ा हुआ ऑप्शन। आप इतना नहीं यूज करिए बट एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा बना के। और इसके लिए यूनिवर्सिटीज की साइट वगैरह खोलिए तो इसके ऊपर उन्होंने चेंज किया हुआ मेन्यूज। लखनऊ यूनिवर्सिटी में है शायद। अब यहाँ एक कुछ उसमें जाएंगे तब फिर वो ऑप्शन होते हैं।
देखिए एक चीज के अंदर एक और फीचर होता है, इसके अंदर जाके खुल रहा है, फिर इसके अंदर जाके खुल रहा है, ये देख रहे हैं, वही चीज उसके अंदर कोडिंग होती चली जाएगी। अब देखिए एक मेनू के अंदर 3 है, उसके अंदर फिर ये है, उसके अंदर फिर है यहाँ तक, और यहाँ पे भी अभी अगर ये मेनू यहाँ होता तो उसके अंदर कोई ऑप्शन और भी हो सकता था, जैसे ये देखिए, देख रहे हैं, वही चीज इसके अंदर फ्लोट हो जाएगी। और किस तरफ फ्लोट हो रही है, लेफ्ट, तो वहां पे राइट, और वो आप कर सकते हैं, राइट की बात है, राइट की तरफ होती है। चलिए अब आ जाइए गैलरी, इमेज गैलरी। आज इमेज गैलरी का एटलीस्ट जितना पॉसिबल होता है इसमें बताते हैं, और नहीं हुआ पूरा तो फिर से। गैलरी बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला काम ये करिए कि जो लोग लैपटॉप टॉपिक कर रहे हैं तो वो जो है इमेज इमेज जो है रख लीजिए अपना कंप्यूटर पे। हर वेबसाइट की जो एक सबसे खास वो होती है, होता है इमेज गैलरी। लास्ट में कहीं ना कहीं आपको वो बनाना है। HTML में टेबल के अंदर मैंने आप लोग को बताया था, टेबल के अंदर आप इमेज को लगा के वैसे बनाते हैं, बट अब जो है आप इमेज गैलरी को CSS में बनाएंगे तो क्या होगा फर्क, ये देखिए। ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा इजी है, समझ में आएगी, और अगर आगे आप जाके कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो आपको आसानी होगी। तो हम इसको सेव करते हैं सबसे पहले, और इसका नाम कर देते हैं गैलरी .html। गैलरी गैलरी के अंदर हम डिव का यूज करेंगे सबसे ज्यादा। तो हमने दे दिया यहाँ पे क्लास गैलरी। मार्जिन सबसे पहले हम दे रहे हैं मार्जिन। मार्जिन हमारी हमने दे दिया 5 पिक्सल। फिर बॉर्डर, बॉर्डर वगैरह आप लोग यूज कर ही चुके हैं। बॉर्डर 1px सॉलिड, हमने दे दिया रेड। फ्लोट, लेफ्ट, और विड्थ। हंड्रेड, बल्कि 200 दे देंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो स्टेप होगा, डिव का एक और क्लास, और वो होगा क्लास नहीं, सॉरी, क्लास तो वही होगा, और वो होगा होवरिंग, यानी जब उसके ऊपर होवर होगा तो क्या होगा। तो div डॉट गैलरी ओवर, ओवर जब होगा तो बॉर्डर हमारा, हम सिर्फ बॉर्डर का कलर चेंज करा रहे हैं, और भी कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर क्या होगा, 1 पिक्स सॉलिड पर्पल हम दे देंगे, वहां रेड था यहाँ पर्पल, बस एक ही चीज। अब नेक्स्ट है, जब हम डिव के साथ गैलरी के साथ इमेज को यूज करेंगे, यानी हमारी इसके अंदर इमेज होगी, IMG टैग जहाँ पे आएगा। अब जाहिर की बात है इमेज हम यूज कर रहे हैं तो IMG टैग बहुत बार आएगा।
जितनी इमेज लगाएंगे IMG आएगा नीचे, SRC IMG SRC तो आएगा ही आएगा। वो IMG विड्थ दे दिया आपने, ये देखिए 10 मिनट में कितना हो पाता है। विड्थ आपने दे दिया 100%, हाइट ऑटो, उसके बाद एक हम हर इमेज को लगाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन भी देंगे, तो हमने यहाँ पे दे दिया div डॉट डिस्क्रिप्शन। छोड़िए हम इतना लंबा नाम नहीं दे रहे हैं, खाली DSC कर दे रहे हैं, DSCP डिस्क्रिप्शन। इमेज का एक डिस्क्रिप्शन होगा, क्या चीज है इमेज में, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, गेटवे ऑफ इंडिया है वगैरह वगैरह। इसकी पैडिंग 15px और टेक्स्ट अलाइन, जो जाहिर की बात है टेक्स्ट लिखा जाएगा, सेंटर, स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बस इतनी सी चीज गैलरी में है। बहुत छोटा, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग, और आगे ये आप बाकी इसके अंदर अपने प्रैक्टिकल और जो करना होगा करिएगा। अब बॉडी के अंदर आ जाइए। बॉडी के अंदर जो सबसे पहले आपको देना है डिव डिफाइन करना है, डिव तो डिव के अंदर ओपन अप क्लोज तो बाद में आएगा, पहले डिव के अंदर आप क्लास लिखेंगे, और क्लास क्या है, गैलरी। हम ऊपर गैलरी लिख रहे थे ना, गैलरी, ये गैलरी। अब गैलरी के अंदर और क्या चीजें होंगी, अगला उसके अंदर हम एंकर, जाहिर की बात है लिंक यूज करेंगे, तो हमने दे दिया एंकर ए, HREF। अब यहाँ पे हम इमेज का पाथ देंगे। हम कोई इमेज यहाँ से ले रहे हैं, मान लीजिए हम यही इमेज का फोल्डर है, यहीं से ले रहे हैं, यही सब इमेज में से कोई लगाते हैं। मान लीजिए हम ये ले रहे हैं, ट्यूलिप्स ले लेते हैं, आसान सा नाम, और पहले पाथ लेते हैं, कॉपी एड्रेस ट्यूलिप्स -1 है ना ये। चलिए, तो यहाँ पे हमने पाथ पेस्ट कर दिया, फिर दे दिया ट्यूलिप्स -1। ठीक है, ये हमारा। अब इसके अंदर दूसरा जो देंगे वो है टारगेट एट्रीब्यूट। शायद आप लोग को पता है, पिक्चर का JPG नहीं देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो नाम दिए नहीं, लेकिन आप लोग सब ये सारी चीजें पकड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग का ये IMG, सॉरी नहीं, JPG था ना। हाँ सर। हाँ JPG था। उसके बाद अगला एट्रीब्यूट टारगेट। टारगेट आप लोग अभी यूज नहीं किए, या पता नहीं, मैंने बताए थे ये टारगेट एट्रीब्यूट फ्रेम में, उनको बता रहे थे आसिफा को, तो बताया था, तो आप लोग को शायद टारगेट बताया था, ये नहीं बताया था। मैंने बोला था कि CSS में आएगा तो फिर बताऊंगा, टारगेट कहीं ना कहीं आगे आएगा। तो यहाँ पे आ गया टारगेट, और टारगेट में बहुत सारी वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी कि जब भी आप लिंक पे किसी को क्लिक करेंगे, मतलब कोई भी लिंक होगा HREF उस पे, तो ब्लैंक विंडो के अंदर खुलेगा। यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ब्लैंक विंडो। अब ये फिर बंद कर दिया। अब यहाँ पे बंद करने के बाद अब इसी के अंदर आप यूज करेंगे अगला IMG। और IMG के अंदर आप यूज करते हैं SRC, तो यही SRC आप यूज कर लिए पूरा। वहां पे ये रेफरेंस लिंक बनेगा, और यहाँ पे उसका पूरी इमेज खुलेगी। और इमेज खुलेगी तो और क्या क्या चीज होगा, उसका एक अल्टरनेटिव नेम होगा। अल्टरनेटिव नेम मान लिया आपने दे दिया ट्यूलिप्स
फ्लावर, ये आपका अल्टरनेटिव हो गया। ये अल्टरनेट का तब होता है जब आपका इमेज नहीं आएगी तो ये नाम आ जाएगा। उसके बाद एक अंदर और एक चीज है विड्थ, विड्थ इक्वल टू कितनी विड्थ होगी 600, ये दे दिया। और चाहे तो हाइट भी दे दीजिए, चाहे तो ना दीजिए, आपको पता ही है। और ये मान लीजिए हमने 400, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे एंकर अभी ओपन हुआ है, एंकर क्लोज नहीं हुआ है, लास्ट में एंकर क्लोज हो जाएगा। हर चीज ओपन क्लोज ये ध्यान रखिएगा, ये क्लोज, चाहे तो अलग अलग देख लिए। अब उसके बाद फिर क्या क्लोज होगा, अभी क्लोज ऊपर जो डिव हो रहा था वो स्टार्ट हुआ था, बट वो नीचे आके अभी कहीं पे क्लोज नहीं हुआ है, कहीं एंकर से क्लोज होगा। और डिव कहाँ पे क्लोज होगा वो अभी आएगा लास्ट में। एंकर को क्लोज किया। अब डिस्क्रिप्शन हमें जो देना है, हमने क्लास डिफाइन किया था डिस्क्रिप्शन का, तो डिव 3 मिनट 4 मिनट बचा हुआ है, इसमें देखिए कितना होता है, नहीं तो फिर से कनेक्ट करना होगा। डिव सॉरी क्लास, क्लास में हमने क्या दिया था डिस्क्रिप्शन, क्या हमने क्लास डिफाइन किया था DSCP, DSCP। और यहाँ पे फिर हमने दे दिया, हम यहाँ लिख देते हैं ऐड डिस्क्रिप्शन हियर, या जाने दिए हम यहाँ लिख ही देते हैं दिस इज tulips from our terrace garden। अब डिव को क्लोज कीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का डिव क्लोज हुआ। अब भी फाइनली ये वाला जो वो हुआ था वो अभी नहीं क्लोज हुआ है, तो वो भी क्लोज कर लीजिए। तो ये इसका डिव ये क्लोज हुआ है, ये यहाँ पे ओपन और क्लोज, और ये जो क्लोज हो रहा है ये तो क्लोज ही है। हाँ यहाँ पे तो क्लोज है ऐसे ही। हाँ तो ये इसका क्लोज हो गया और ये यहाँ पे इसका क्लोज हो गया। फाइल को सेव किया। अब यही आप पूरा यहाँ से उतनी बार कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है। हाँ मैंने इसी को 3-4 बार पेस्ट कर दिया। अभी इमेज हम दूसरी नहीं लगा रहे हैं, वो आप लोग फिर मौका मिल, क्योंकि 2 मिनट बचा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ इसमें जितना हो जाए। हमारा था क्या, गैलरी। ये आ गई हमारी गैलरी, नजर आ रही है ना, दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, हमने वही इमेज कॉपी पेस्ट किया है जल्दी से बताने के लिए। आप वहां पे आप अलग अलग इमेज लगा सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही हम माउस का पॉइंटर ले जा रहे हैं, होवरिंग चेंज हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, ये देखिए ये पर्पल हो जा रहा है, हो रहा है ना पर्पल, यस सर। रेड से पर्पल हो रहा है। ठीक है, सब पे वो हमने जो लगाया था। और जैसे ही फिर ये हमारा लिंक है और ये हमारा नीचे वो दिया है जो डिस्क्रिप्शन, सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो जाएगा आप जितना लगाएंगे। और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज एक दूसरे पेज पे खुल गई। ये हमने जो टारगेट दिया अंडरस्कोर ब्लैंक, एक ब्लैंक विंडो के अंदर। सो दिस इज द इमेज गैलरी। हमने वही इमेज कॉपी पेस्ट कर दिए तो वही सारा खुल रहा है। आप अलग अलग उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, बोलिए। तो बहुत आसान है और छोटा सा है ये। आपको अच्छी सी इमेज गैलरी बनाइए आपके कंप्यूटर में जितनी इमेजेस हैं।
और सबकी साइज एक दीजिएगा, सबकी विड्थ, तभी एक बराबर जैसे आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए अभी हम चेंज कर दें, हेलो